ये कि अभी तो थोड़ा मुश्किल तो है रोशन रोही जी के लिए, इतनी आसानी से बेल नहीं मिलती है। हाँ ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेल मिलेगा ही नहीं, हमेशा के लिए जेल में सड़ जाएँगे। क्या बात है कि जो पॉक्सो लगा है तो किरण जी का ऐज क्या है? कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ? इस तरह की नौबत आ गई, चूँकि पहले भी दोनों के बीच में इस तरह के सुलहनामे हुई थी। मामलों को शांत भी कराया गया था, फिर दोनों लोग साथ भी रह रहे थे। तो फिर उसके बाद अब देखिए कि दोनों के बीच में झगड़ा होता है, उसके बाद फिर देखिए कि जेल एफआईआर होती है, उसके बाद फिर जेल चला जाता है। तो चूँकि जब पॉक्सो लगता है, तो उसमें इंस्टेंट कार्रवाई होती है, कोई भी वारंट वगैरह को पुलिस को ज़रूरत नहीं पड़ता है। सीरियस नमस्कार दोस्तों, रोशन रोही का प्रकरण आप लगातार देख रहे होंगे। हमने कल भी वकील रूपम से बात किया था। आज हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता बबलू सर से, क्योंकि बबलू सर काफ़ी इन चीज़ों को देखते हैं, क्राइम वाले बहुत सारे केस देखते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि ये मामला जो है बड़ा संजीदा है, चूँकि रोशन रोही का आप लोगों को पता होगा कि सुलह हो गया था। किस तरह का सुलह हुआ था कि फिर उनको जेल जाना पड़ेगा और पॉक्सो एक्ट लगा है, तो क्या कुछ हो सकता है, बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है सबसे पहले। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। सर ये जो रोशन रोही का मामला है, ये पूरा पता है सर? बिल्कुल पूरा पता है। कैसे इनको इन पे पॉक्सो कैसे लग गया जबकि सुलह हो गया था? इसमें बहुत सारी देखिए, आप संस्थाएँ देखिए बनी थी। पॉक्सो जो है कि सिंपल सा समझिए पॉक्सो का किस ऑफेंस में लगता है, कब लगता है हुँ, हुँ, कि जब कोई भी जो गर्ल्स है वो माइनर हो, हुँ, हुँ, है ना? हुँ, 18 प्लस अटेंड नहीं की हो एज, हुँ, माइनर हो, अगर शी इज़ माइनर, तब जो है कि वो पॉक्सो एक्ट लगता है। चाहे आप समझ लीजिए कि अगर किसी लड़की के साथ, किसी माइनर लड़की के साथ आप फिजिकल होते हैं, हुँ, रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं, अगर वो माइनर होती है, तो उसके कंसेंट के बाद भी है कि ना पॉक्सो आप पे लगेगा, ठीक है ना? तो ये प्रावधान है और ये बड़ा सीरियस ऑफेंस इसको माना जाता है, ठीक है ना? 2012 में पॉक्सो को यहाँ पे लाया गया था, क्योंकि जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी 2012 में, जो निर्भया रेप कांड हुआ था, उसके बाद तमाम तरह के जो रेप लॉज होते हैं, वो उसमें चेंजिंग आए थे। तो जिसमें इस तरह की बात कही गई थी, अगर कोई वाइफ़ भी है, अगर कंसेंट के साथ भी अगर आप उसके साथ से रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, अगर वो माइनर है, शी इज़ अ माइनर, देन तो आप समझ लीजिए कि इसे फॉल अंडर द पॉक्सो या रेप में फॉल करता है। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बात थोड़ा-सा अलग इसलिए हो जाता है कि दोनों के बीच शादी हुई थी, चूँकि माइनर का जो शादी होता है कि वैलिड नहीं होता है, उसको नहीं माना जाता है, जब तक कि आप मेजर नहीं हो जाते हैं, लड़का हो या लड़की दोनों मेजर नहीं हो जाते, तब तक इसको वैलिड नहीं माना जाता है। लेकिन दोनों के बीच में शादी हुई, दोनों के बीच में काफ़ी दिन रिलेशन भी रहा, काफ़ी दिन दोनों लोग साथ में रहे, जो हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में साथ में भी रहे थे। तो आप सिंपल सा समझिए कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ, इस तरह की नौबत आ गई, चूँकि पहले भी दोनों के बीच में इस तरह के सुलहनामे हुई थी, जब विवाद बढ़ा था, तो मामलों को शांत भी कराया गया था, फिर दोनों लोग साथ भी रह रहे थे। तो फिर उसके बाद अब देखिए कि दोनों के बीच में झगड़ा होता है, उसके बाद फिर देखिए कि जेल एफआईआर होती है, उसके बाद फिर जेल चला जाता है। तो चूँकि जब पॉक्सो लगता है, तो उसमें इंस्टेंट कार्रवाई होती है, कोई भी वारंट वगैरह को पुलिस को ज़रूरत नहीं पड़ता है। सीरियस ऑफेंस है तो उसमें पुलिस डायरेक्ट वहाँ पे एक्शन ले लेती है। तो आप समझ लीजिए, सिंपल सा आप समझिए कि यहाँ पे तो बात है, ऐज का बात है यहाँ पे। हुँ, हुँ, यहाँ जो मैटर गड़बड़ा रहा है, तो ऐज का बात है। तो जब एफआईआर हुई है, पुलिस जाँच कर रही है, तो जाँच तो डायरी में आएगा, है ना? डायरी में सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या है। लेकिन चीज़ों को समझिए कि ब कभी-कभी ऐसा होता है कि आधार कार्ड से पुलिस तो एफआईआर आधार कार्ड से कर लेती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन्स है कि आधार कार्ड का जो है कि डेट ऑफ बर्थ जो है, उसको वैलिड नहीं माना जाता, उसको वो प्रूफ़ नहीं मानता है, जो वैलिड उसको कंक्लूसिव प्रूफ़ नहीं मानता है। ठीक है ना? तो अब ये दोनों के बीच में क्या बात है कि जो पॉक्सो लगा है, तो किरण जी का ऐज क्या है? तो ऐज का पता करने का या तो उनका मार्कशीट से पता लगेगा, या तो हो सकता है कि जो भी साइंटिफिक मेथड जो हमारे पास है, जिससे फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भी इस तरह का टेस्ट होता है, ब्लड से स्किन का टेस्ट होता है, सब सीरम का टेस्ट होता है, जो भी टेस्ट जो मेथड जो बायोलॉजिकल मेथड है, जो डॉक्टर लोग का जो है, तो उससे क्लियर होगा कि आपका एज क्या है, तब सारे चीज़ डायरी में आएगा। लेकिन इतना प्राइमा फेसी समझ लीजिए कि अभी तो थोड़ा मुश्किल तो है रोशन रोही जी के लिए। मतलब सर बेल अभी ग्रांट होगा कि नहीं? नहीं, नहीं, देखिए जब पॉक्सो लगता है तो इस पॉक्सो का स्पेशल कोर्ट होता है ना? जैसे एनडीपीएस का स्पेशल कोर्ट होता है, शराब का स्पेशल कोर्ट होता है, इसलिए पॉक्सो का भी स्पेशल कोर्ट होता है। तो आप समझ लीजिए कि बहुत कम चांस होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल का, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल तो मिलता ही है, लेकिन काफ़ी कस्टडी हो जाती है, मेरिट पे बहस होती है, उसके बाद इस तरह की बात वहाँ पे होती है, तो बेल तो मिलता ही है। बेल तो एक प्रोविज़न है, बेल तो एक न्याय का एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, तो उसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन जब वहाँ पे बहुत कम चांस मिलती है, तो वहाँ पे लोग होते हैं कि वहाँ पे
ज़्यादा देर डिले होने के चलते वहाँ से रिजेक्ट होती है, और रिजेक्ट होने के बाद जब हाई कोर्ट में मैटर आता है, तो हाई कोर्ट चूँकि इस तरीकों को जो है कि ये जो है कि उसको मेरिट पे बहुत केस ऑफ नेचर जो होता है उसको समझती है और देखती है, और यहाँ से संभवतः जो होता है, यहाँ से बेल जो है कि ग्रांट हो जाती है, ठीक है ना? लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है, डायरी में क्या आया है, चार्जशीट में क्या आने वाली है। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है केस में, ठीक है ना? कुछ लोग सर इसमें कमेंट कर रहे थे, व्यूअर्स चूंकि इनोसेंट होते हैं, हुँ। बहुत ज्यादा कानूनी दांव कुछ उनको पता नहीं होता है, तो वो लोग कह रहे थे कि जैसे रोशन रोही कहता है तुम तुरंत बेल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रोशन भाई, इस तरह का अपना जो है उनका संवेदना है, क्योंकि मगही गायक है हाँ, नहीं, और देखिए, लोगों के दिल में है बहुत कहीं ना देखिए, कहीं। जो पसंद किसी को करते हैं तो वो चाहते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम में ना पड़े, या प्रॉब्लम में हो सके तो जितना जल्दी छूट के चला है ना? कोई भी व्यक्ति, है ना? तो ये देखिए, कॉमन लोगों को उतना लॉ की जानकारी नहीं होती, लेकिन इतना समझिए कि जब पॉक्सो लगता है तो थोड़ी-सा इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी-सी जो परेशानी जो बढ़ाने वाली होती है ना, वो तो हो जाती है ना। इतनी आसानी से बेल नहीं मिलती है। हाँ ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेल मिलेगा ही नहीं, हमेशा के लिए जेल में सड़ जाएँगे। यही होगा कि महीना 2 महीना लेट होगा, 3 महीना लेट होगा, लेकिन बेल तो मिलेगा ही, ऐसा बात नहीं है कि अच्छा बेल तो मिलेगा ही। सर वो जेल गए हैं तो अभी पॉक्सो लगा है, तो उसमें ये होगा कि सर अभी 5 दिन 10 दिन में तो बेल नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं, 5 दिन 10 दिन में कैसे बेल मिलेगा? जो डिस्ट्रिक्ट में फाइल होगा वहाँ पे बहस होती है, वहाँ पे कॉल फॉर डायरी होती है। कॉल फॉर डायरी में ही समय लगा देता है, पुलिस स्टेशन लगाती है। डायरी आएगा, डायरी पर वहाँ बहस होती है, और डायरी में वहाँ पे क्या होता हो सकता है कि अगर डायरी में कुछ फाउंड ना हो, कुछ फाइंड आउट ना हो, तो वहीं से भी बेल ग्रांट हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से ही हो जाता है, वो जो स्पेशल कोर्ट है। अगर वहाँ रिजेक्ट होता है, तो फिर रिजेक्ट होता है तो फिर वहाँ पे सर्टिफ़ाइड कॉपी निकालिए, रिजेक्शन कॉपी निकालिए, सब कुछ निकालिए, उसके बाद यहाँ फाइल कीजिए। हाई कोर्ट में भी बहुत लंबा प्रोसेस लग जाता है, नंबर आने में ही कम से कम मिनिमम 30 दिन लग जाता है, 35 दिन लग जाता है, 25 दिन लग जाता है। तो इतना मान चलिए कि 2-3 महीना, 3 महीना का हेरा-फेरा तो हो गया इसमें। 2 3 महीना अब रोशन रोही को रहना पड़ेगा हाँ, तो उतना तो अब रहना पड़ेगा, जो जुडिशियल प्रक्रिया। कस्टडी में, हाँ, अगर वहाँ से बेल मिल जाता है तो जल्दी छूट जाएँगे, अगर नहीं बेल मिलता है तो कम से कम 3 महीना तो तो लग ही जाएगा। बिल्कुल लग जाएगा। अच्छा सर एक बात बताइए सर, इस तरह के जो जैसे किरण सिंह हैं, कानून है सर, तो जो इनकी जो प्रेमिका हैं किरण जी, वो लगातार इनके साथ वीडियो बनाती हैं, सब लोग इनको जानता है, देखता है। तो शुरू से जब ये लोग साथ रह रहा था, झगड़ा हुआ, सुलह भी हुआ, बहुत सारे उसमें संस्थाएँ, महिला संस्थाएँ भी शामिल हुई थी। कुछ हाई कोर्ट के वकील लोग भी शामिल हुए थे सुलह, हुँ, कि भाई एक जगह का है, सामाजिक बात है, इसको सुलह कर लो ऑन द टेबल। हुँ। लेकिन सर ये बात फिर सर जब सुलह होने के बाद फिर से ये केस में कैसे सर तब्दील हो जाता है? और क्यों सर पहले लड़की लोग को नहीं समझ में आता है कि सर हम अंडर 18 हैं, हम जुवेनाइल हैं? ये देखिए, ये लड़का और लड़की दोनों को समझने की बात है, जी। ठीक है ना? ऐज जो है कि किस लिए डिटरमाइन किया गया है, निर्धारित किया गया है, उसका जो है कि क्लियर इसीलिए न किया गया है कि हर चीज़ का एक ऐज होता है, एक उम्र होता है। तो मैं उन लड़कों से भी कहना चाहूँगा जी, जी। कि आप इन सब चीज़ों से बचिए। हुँ, ख़ासकर उन लोगों से दूर रहिए जिनका लड़कियों से दूर रहने की ज़रूरत है, जिनका ऐज जो है कि अंडर 18 है, जो माइनर है, हुँ, ठीक है ना? 18 वर्ष से जिनका ऐज कम है, तो ऐसे लड़कियों से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे जब लड़की से आप रिलेशन बनाएँगे तो बड़ा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। हुँ, और उन लड़कियों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो ऐज होता है वो पढ़ाई-लिखाई का करियर बनाने का ऐज होता है, कुछ अच्छा करने का ऐज होता है। इन सब चीज़ों में ना पड़ें, और अगर इन सब चीज़ों में आप पड़ते हैं, तो फिर खुद का जो रिस्पेक्ट है इस तरह से मत उछाला कीजिए, हुँ, ठीक है ना? क्योंकि आप केस मुकदमा होती है, वो अलग चीज़ हो जाती है। केस मुकदमा होने के बाद आप इंडियन सोसाइटी जो होता है, इंडियन जो कल्चर है, जो सोसाइटी यहाँ का जो नॉर्म्स, यहाँ का जो तौर-तरीका जीने का जो है, कि आप समझ लीजिए कि जब इस तरह से आप केस मुकदमा करते हैं, तो जिस लड़के पे आप केस मुकदमा करते हैं, तो फिर उसके साथ तो रहने का कोई अथी नहीं होता है। तुक नहीं 99 रहता। परचा 99% चांस तो कि खत्म ही हो जाता है। जी, लेकिन फिर आने वाले जो समय में आपकी शादी-वादी में इस तरह का जो प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम तो क्रिएट होंगे ना। हुँ, मीडियाबाज़ी होती है आजकल, हर जगह सोशल मीडिया का दौर है। सब लोग जानते हैं, सब लोग मीडिया का यूज़ करते हैं। तो आपकी शादी में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके माँ-बाप को तकलीफ़ हो सकती है, अब आपके माँ-बाप जो हैं उनके रिस्पेक्ट को धक्का लग सकता है, उनके जो है कि आप जो कहिएगा ना कि उनका जो रेपुटेशन उछाला जा सकता है। तो है ना कि ये तो मुझे तो लगता है कि लड़का और लड़की दोनों को सोचने की ज़रूरत है कि ये कुछ करने का चीज़ नहीं है। सिर्फ़ ये जो फ़ोकस है, जो करियर बना पे फ़ोकस करना चाहिए, पढ़ाई-लिखाई पे, अच्छे संस्कार और शिक्षा पे फ़ोकस करने की चीज़ है, तो इन चीज़ों में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए। सर अहम और लास्ट सवाल सर, कोई भी व्यक्ति हो, मामला रोशन रोही का ही नहीं, किसी भी व्यक्ति पे अगर सर पॉक्सो लगता है, इस हुँ, तरह के जो एक्ट लगते हैं, तो अगर सिद्ध हो जाते हैं, तो हुँ। सज़ा कितने दिन का? 7 साल तो मिनिमम सज़ा देखिए, होगा सर? 7-7 ईयर तो मिनिमम उसका सज़ा है, लेकिन देखिए
सज़ा ये सज़ा किसी चीज़ का होता है, तो जो मिनिमम से मिनिमम सज़ा है ना, जी, वो दिया वो दिया जाता है। चूँकि बैकग्राउंड देखा जाता है कि अक्यूज़्ड का बैकग्राउंड देखा जाता है कि इसके पहले से हैबिचुअल है या नोटोरियस क्रिमिनल रहा है, इस तरह फर्स्ट के, टाइम है। या फर्स्ट टाइम है, इसका सोसाइटी में क्या इसका रोल है ना? क्या कैरेक्टर है? तो तमाम तरह के चीज़ों पे वहाँ पे जो है कि स्टडी होती है, वहाँ पे रिसर्च होता है। माने वहाँ पे बहुत लोग ना ऑब्ज़र्वेशन किया जाता है, उसके बाद दिया जाता है। तो इतना मान लीजिए कि अगर प्रूफ हो जाता है तो मिनिमम तो 7 ईयर है ना, और मैक्सिमम तो जानते हैं कि 15 वर्ष तक की सज़ा, आजीवन कारावास तक के पॉक्सो में सज़ा का प्रावधान है। आजीवन कारावास तक। बिल्कुल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। तो हमारे साथ अभी जुड़े थे पटना हाई कोर्ट के वकील बबलू सर। सीधे तौर पे इन्होंने सारी जानकारी दी, क्यों होता है, कैसे होता है, किससे बचना चाहिए आपको, और इन चीज़ों में, इस तरह के रिलेशन एस्टेब्लिश करने से पहले लड़का या लड़की दोनों को ख्याल करना चाहिए कि माइनर एज में आप पढ़ाई-लिखाई पे इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें। वरना इस तरह के कलाकार, जो बताइए एक मगही गायक हैं, वो इतना अच्छा है, लोग उनके फैन फॉलोअर भी है, काफ़ी हैं, फैन उनके काफ़ी हैं, और वो अच्छा कर भी रहे थे, लेकिन जाने-अनजाने में उनसे अपराध हुआ है, और इस अपराध की अब आगे कहाँ तक होगी, क्या सज़ा मिलेगा उनको, अपराध सिद्ध होता है कि नहीं, सारी बातों पे हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप दर्शक जो हैं अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा, बने रहें हमारे साथ।